नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हमने पिछले लेक्चर में जैन धर्म का सिद्धांत देखा और जैन धर्म की कुछ व्यवस्थाएं देखी। जैन धर्म के इससे पहले मैं 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं पढ़े तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ लीजिए। और ये आज जैन धर्म का थर्ड पार्ट है जिसमें हम जैन धर्म आज समाप्त करेंगे। और अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती हो तो आप बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम जैन धर्म प्रारंभ करते हैं। ये वाला मेरा 12वां लेक्चर है। इससे पहले हम प्राचीन इतिहास के 11 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर वो 11 लेक्चर नहीं पढ़े तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो 11 लेक्चर्स पढ़ लीजिए, जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा। आज ये जैन धर्म का अंतिम लेक्चर है। ये जैन धर्म का थर्ड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जैन दर्शन के बारे में बात करेंगे कि जैन धर्म का जो दर्शन है वो किस प्रकार है। तो जैन धर्म की बात करें तो ये ईश्वर के अस्तित्व पर खंडन करता है। किस पर? जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म में मान्यता है कि ईश्वर कोई नहीं होता है। तो ये जो जैन धर्म है ये ईश्वर के अस्तित्व का क्या करता है? खंडन करता है। कहीं 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 पर ईश्वर को इसने माना है, परंतु हमने जैन धर्म के कुछ तीर्थंकरों के बारे में बात करी थी कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है। तो जैन धर्म में जो ईश्वर है उसका स्थान तीर्थंकरों से नीचा रखा गया। क्या रखा गया? तीर्थंकर जो है जैन धर्म के, उनसे ईश्वर का स्थान क्या रखा गया? नीचे रखा गया। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, इसने ईश्वर का क्या करा है? खंडन करा है। परंतु अगर ईश्वर कहीं है भी तो उसका स्थान तीर्थंकरों से नीचा रखा गया। कहाँ रखा गया है? नीचा रखा गया। याद रखिएगा। अगला है जैन धर्म जो है कर्म फल पर विश्वास करता है। अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो आपको फल की प्राप्ति अच्छी होगी, यही जैन धर्म मानता है। जैन धर्म कर्म फल पर विश्वास करता है, ना कि कर्म कांड पर, ना ही कोई काले जादू पर, ना ही जादू टोना पर। तो ये किस पर विश्वास करता है? ये कर्म फल पर विश्वास करता है। अगला पॉइंट है कि ये वेदों की सत्ता का भी खंडन करता है। क्या करता है? वेद जो है उसकी सत्ता का खंडन करता है। मतलब जैन धर्म ऐसा नहीं मानता है कि वेद है, ये वेद की सत्ता का क्या करता है? खंडन करता है। और वेदों को अपौरुषेय नहीं मानता है। अपौरुषेय नहीं मानता है। अपौरुषेय का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा रचित। हमारा हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो वेद है उनकी रचना किसने की? ईश्वर ने की, भगवान ने की। किसने की? भगवान ने। परंतु जैन धर्म इसको भगवान द्वारा या ईश्वर द्वारा रचित नहीं मानता है। तो याद रखिए कि जैन धर्म में वेदों की सत्ता का क्या है? खंडन है। ये वेद को अपौरुषेय नहीं मानता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि जैन धर्म ईश्वर की सत्ता का क्या करता है? खंडन करता है। दूसरा, अगर कहीं ईश्वर है भी तो उनका स्थान तीर्थंकरों से नीचे रखा गया है। दूसरा पॉइंट था कि जैन धर्म जो है वो कर्म फल पर विश्वास करता है। तीसरा पॉइंट है कि ये वेदों की सत्ता का भी क्या करता है? खंडन करता है। अगला है जैन धर्म पुनर्जन्म पर क्या करता है? विश्वास करता है। इसके अनुसार आत्मा के कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म क्या करता है कि पुनर्जन्म होता है, ऐसा जैन धर्म में मान्यता है। और पुनर्जन्म उस हिसाब से होता है जिस प्रकार हमारा जो कर्म होता है, हमारी आत्मा का जो कर्म होता है, उसी प्रकार हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। तो ये प्रमुख जैन दर्शन होगा कि जैन दर्शन किस प्रकार है। तो हम जैन दर्शन पढ़ा। अगले हम प्रमुख राजा की बात करें। जैन धर्म के कुछ राजा हैं जिन्होंने, महान राजा जिन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। तो उसमें फर्स्ट आता है अजात शत्रु। महान शासक है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु जैन धर्म का एक राजा था। उसके बाद बिंबिसार एक प्रमुख राजा हुआ। उदयन भी एक जैन धर्म का राजा हुआ। और सबसे महान प्रतापी राजा मौर्य वंश का संस्थापक, जिसको हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी जैन धर्म क्या किया था? ग्रहण किया था। तो जैन धर्म का सबसे प्रतापी या महान जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद गुजरात के जो चालुक्य वंश थे, वहां के राजा, कुछ राजा भी जैन धर्म को ग्रहण किया था। उसके बाद सोलंकी वंश के कुछ राजा भी जैन धर्म के थे। गुजरात के चालुक्य वंश में एक मंत्री था विमल शाह, जो महान जैन धर्म का एक शासक हुआ विमल शाह।
और इन्हीं गुजरात के चालुक्य वंश के विमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया, जो आज की स्थिति में बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो माउंट आबू पर स्थित है। कहां पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा हुए। उसके बाद जैन धर्म, जिस प्रकार हमने बौद्ध धर्म में कुछ संगीतियां कुछ समितियां पढ़ी थी, उसी प्रकार जैन धर्म की कुछ संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म में हमने 4 संगीतियां पढ़ी थी, परंतु जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियां हुई, 2 ही समितियां हुई। जैन धर्म की प्रमुख संगीतियों में फर्स्ट हुई पाटलिपुत्र में। प्रथम संगीति कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में, जो 297 बीसी में हुई, 297 ईसा पूर्व में। और उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय अध्यक्ष हुए स्थूल भद्र और भद्र बाहु। तो याद रखिएगा पहली जैन संगीति कहां पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। समय कभी नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी याद रखिएगा कि 297 ईसा पूर्व, 297 बीसी, और उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष थे स्थूल भद्र और भद्र बाहु। उसके बाद दूसरी, अगर जैन संगीति की हम बात करें तो दूसरी हुई थी वल्लभी में। गुजरात में पड़ता है वल्लभी, वहां पर दूसरी जैन संगीति हुई थी। ये हुई थी 512 ईस्वी में, एडी एडी यानी कि ईस्वी सन 512 में हुई थी दूसरी जैन संगीति, जिसके शासक थे उस समय भानुगुप्त। मैत्रक वंश का शासन था। और कौन थे वहां के शासक? भानुगुप्त। और अध्यक्ष थे देवाधीश रामा श्रवण। तो ये जो 2 जैन संगीतियां, इनको आप याद रखिए, स्थल याद रखिए, शासक याद रखिए, और उस संगीति के समय अध्यक्ष कौन था। और अगर हम इन दोनों संगीतियों की भाषा की बात करें तो दोनों की प्राकृत भाषा में हुई थी। दोनों ही संगीति किस भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा। तो याद रखिए दोनों ही संगीतियों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। तो ये प्रमुख जैन संगीतियां हो गई, जैन दर्शन और जैन धर्म के प्रमुख राजा। उसके बाद विभाजन की अगर हम बात करें तो ऐसा हुआ था दोस्तों कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, उस समय जैन धर्म के 2 भाग हो जाते हैं। कितने भाग हो जाते हैं? 2 भाग हो जाते। तो उन 2 भागों में एक भाग के अध्यक्ष थे शुधर्मन। कौन थे? शुधर्मन। कौन थे? शुधर्मन थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे। एक भाग के अध्यक्ष सुधर्मन थे, दूसरे भाग के कोई और थे। ठीक है, तो सुधर्मन के समय क्या होता है? लगभग 300 ईसा पूर्व उस टाइम का समय होता है। कितना होता है? 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 बीसी का समय होता है। इस समय क्या होता है? मगध साम्राज्य पर अकाल आता है। क्या आता है? मगध साम्राज्य पर अकाल आता है, जो लगभग 13 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक चलता है? लगभग 13 वर्षों तक चलता है। तो याद रखिए विभाजन की अगर बात करें तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से एक भाग के अध्यक्ष सुधर्मन होते हैं, जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं। और लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध पर उस समय क्या आता है? अकाल आता है, जो 13 वर्ष तक चलता है। तो जब मगध पर अकाल आता है तो जैन धर्म के जो कुछ लोग होते हैं वो जैन धर्म के मगध साम्राज्य को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं, कर्नाटक। कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तो वो जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गए थे उनको दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर। और जो वहीं पर रहे उनको क्या कहा? श्वेतांबर। क्या कहा? श्वेतांबर। तो ये जो दिगंबर लोग जो कि मगध साम्राज्य बिहार को छोड़ के गए थे, ये जब ये अकाल समाप्त हो गए तो वापस आए। जब मगध साम्राज्य में अकाल समाप्त होने के बाद वापस आए तो ये जो श्वेतांबर लोग थे जैन धर्म के, जिन्होंने वही अकाल का सामना किया, अकाल की समस्या को झेला, इन लोगों ने इन दिगंबर लोगों को वहां आने से क्या कर दिया? रोक दिया कि आप समस्या के समय तो यहाँ से चले गए थे और आज आप नहीं आ सकते। तो ये जो दिगंबर लोग थे इन्होंने जैन धर्म को त्याग कर दिया कि हमें आपका जैन धर्म नहीं चाहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इनके वस्त्र जो थे वो भी इन्होंने क्या कर दिए? त्याग कर दिए। तो ये किस अवस्था में थे? नग्न अवस्था में थे, इसीलिए इन्हें दिगंबर कहा गया। दिग जिनका अंबर, मतलब आकाश जिनका अंबर, उन्हें क्या कहा? दिगंबर। इनके वस्त्र क्या थे? दिगंबर था इनका वस्त्र, इसीलिए इन्हें क्या कहा? दिगंबर। तो दिगंबर लोग कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं, जो कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। और इनका जो प्रमुख एक व्यक्ति था जिसका नाम है भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। तो याद रखिए दिगंबर जैन थे, उनका प्रमुख व्यक्ति है भद्रबाहु। ये कहाँ चले जाते हैं?
तो ये श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं और ये जैन धर्म को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। श्वेतांबर लोग वहीं रहते हैं। अकाल के समय इनका प्रमुख व्यक्ति था स्थूल भद्र। कौन था? स्थूल भद्र। और ये कैसे वस्त्र धारण करते हैं? ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और ये जो लोग हैं ये जैन ग्रंथ पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? जैन धर्म पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उन पर विश्वास करते हैं, परंतु ये जो दिगंबर लोग होते हैं ये जैन ग्रंथ पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म के दो भाग है, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं, परंतु जो श्वेतांबर है वो बिहार मगध साम्राज्य में ही रहते हैं। उसके बाद जैन धर्म वाला जो टॉपिक है यहाँ पर दोस्तों समाप्त होता है। जैन धर्म के अगर हम समाप्ति की बात करें कि भारत में किस प्रकार ये धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा, तो जिस प्रकार बौद्ध धर्म में कारण थे पतन के, वही लगभग जैन धर्म में भी है कि फर्स्ट कारण यही होगा कि विभाजन इसका कारण हो सकता है कि जैन धर्म में विभाजन हुआ, इसलिए जैन धर्म का धीरे धीरे पतन हुआ। विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, हिंदू धर्म का वर्चस्व बढ़ा, इस कारण भी जैन धर्म का पतन हुआ। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में भागवत धर्म के साथ। किस धर्म के साथ? भागवत धर्म के साथ।